नमस्कार। कल शाम आई खबर कि तवांग में, इस बार तवांग में यानी कि अरुणाचल प्रदेश में बॉर्डर पे एक एक जैसे बोलते स्कफल हुई इन चाइनीज सोल्जर्स और इंडियन सोल्जर्स के बीच में। 300 की संख्या में आए थे चीन के सैनिक और चीन के सैनिकों को इंडिया के सैनिकों ने जवाब दिया करारा। पाकिस्तानियों की तरफ से कुछ ऐसा प्रोपेगेंडा चल भी रहा है कि इंडिया के बहुत सारे सैनिक घायल हैं। उस प्रोपेगेंडा पे ना जाए। मैंने भी बहुत अच्छी तरह से उसको देखा ट्विटर पे। पाकिस्तानियों की तरफ से चल रहा है, ट्विटर हैंडल्स हैं उनके, वो किसी अनिल कुमार या सुनील कुमार के नाम से वो ट्विटर हैंडल्स चल रहे हैं। ये वही ट्विटर हैंडल्स है जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा पहले भी करते रहे। सच्चाई एकदम सामने है। चाइना अब तक कुछ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला है? चाइना को बोलना चाहिए। हर बार ये खबरें इंडिया की तरफ से क्यों लीक होती है? इसलिए लीक होती है, चाइना उन खबरों को दबा जाता है, इंडिया उनको दबाता नहीं है। उस इसलिए क्योंकि इंडिया को पता है कि असलियत क्या है। इसी में बात करने के लिए मेरे साथ सुमित पीर साहब एक हाउस होल्ड नेम है, इंटरनेशनल एक्सपर्ट है और इनकी एनालिसिस की मैं भी कायल हूँ, पूरी दुनिया वैसे ही कायल है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो में। ये चाइना की क्या पोजीशन, चाइना ने इस बात को कभी तक न तो अपनी पहले की कैजुअलिटी कभी मानी, ना इस बार माना कि अपने को क्या हुआ। इंडिया ने ही अब की बार फिर से खबर को रिलीज किया कि आए थे और भगा दिए गए। देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और सभी दर्शकों को साधुवाद। आज सबसे बड़ी खबर यह है, भारत माँ के सपूतों ने भारत माँ की लाज रख ली। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, खदेड़ के भगाया। चाइनीज गए नहीं, पीट पीट के हदिया तोड़ तोड़ के भगाया उनको। यहाँ की परिकल्पना आप ऐसे कीजिए, ये एक और गलवान जैसा इंसिडेंट चाइना करना चाहता था। काल चक्र कुछ वैसा ही था, परिस्थिति कुछ वैसी थी, समीकरण कुछ वैसे ही थे। यहाँ देखिए रोहित भाई, 2006 में यहाँ एलआईसी डिमार्केटेड है। यहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है। 16 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है यहाँ पे। और हम अब ये क्या किस चक्कर में थे? भारत ने कहा मैंने इतनी तैयारी की है, इनको पता था, हमने बात भी की, मैंने और चैनलों पे भी बात की कि भारत ने अरुणाचल में क्या तैयारी की थी। आपके साथ भी बात हुई थी शायद। अब भारत की अरुणाचल में तैयारी को देख ले, चाइना बौखलाया था। उन्होंने लगा था भारत लगेगा लद्दाख में और अरुणाचल से आएंगे। अब ये सारा पूरा जो बॉर्डर है, इस पे भारत ने वॉर फुटिंग पे तैयारी की। मैं एक दो इस पे इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, नेशनल टीवी पे डिबेट्स भी कर चुका हूँ कि इसमें हमने क्या क्या किया। और रोहित भाई, हम तो वो बताते जो हमें पता, जो पब्लिक मीडिया में, दैट इज ओनली टिप ऑफ द आइसबर्ग। बाकी क्या क्या वो हमें भी नहीं पता। चाइना ने बोला था कि भारत का रेस्पॉन्स टाइम बड़ा है। अब इनके दिल में चोर था, इनके इरादे काले थे, इनकी नीयत में खोट था। इन्होंने सोचा कि भारत को हम ये दोस्ती का चूरन, अमन की आशा की गोली और ये जो बातचीत का ये जो हम ना ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, और वक्त आके ही पीठ पे छुर्रा भोंकेंगे। तरीका ये था, तैयारी ये थी। और मैं आपको प्रेडिक्ट कर चुका था पीछे कि ये जरूर होगा। वी हैव टू वेट एंड वॉच। आसिम मुनीर के आने के बाद ये मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला, कूप पे भी डाला, दिस विल हैपन। और आपके शो पे भी बोल चुका हूँ, हर चैनल पे बोल चुका हूँ। कारण क्या है? देखिए, जब कोविड पॉलिसी, जीरो कोविड पॉलिसी अब विड्रॉ करनी पड़ रही काफी जगह, प्रोटेस्ट पूरे चाइना में हो रहे हैं। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.1 पे आ गया, 2.4 4.4 से 2.1 पे आ गया। अभी आपको कंफर्म कह रहा हूँ, चाइना एयरलाइंस पहले बैंकरप्ट होगी एज कम्पेयर टू चाइना रेलवेज। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बंटा धार हो चुका है, ऑलमोस्ट खत्म है। $350 बिलियन की इंडस्ट्री। आपने देखो कल परसों इंटेल के बॉस ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ने ये कहा है कि विल बी मूविंग आवर बिजनेस टू इंडिया। इंटेल कौन है? सबसे बड़ा चिप मैन्युफैक्चरर और सबसे बड़ा सीपीयू मैन्युफैक्चरर। उसने बोल दिया हम अपना बिजनेस इंडिया ला रहे हैं। ये स्थितियां, ये परिस्थितियां ओपन है। ये कोई मेरा कोई इल्यूजन परसेप्शन नहीं है। अब जैसे शी पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि लोग काम मांग रहे हैं, लोग को बहुत 15 दिन में ये समझ आएगा कि जीरो कोविड नाम की एक बहुत बड़ा धोखा किया गया उनके साथ। क्योंकि अगर कोविड है तो 14 दिन, डेल्टा का साइकिल है, 14 दिन में तो फिर 10 20 50 100 मिलियन लोग मरने चाहिए। अगर 100 मिलियन लोग नहीं मरे तो ये सब नकली था, फर्जी था। परत पर परत झूठ की पटिया खुल रही है। यहाँ क्या होता है? यहाँ देखिए, शरीफ और भुट्टो जाते हैं चाइना। चाइना जिसने इनको बाढ़ के लिए चवन्नी नहीं दी, $70,000 कहते $10 बिलियन लो, $10 बिलियन। कहते क्यों? कहता $4 बिलियन की रिस्ट्रक्चर, $6 बिलियन का लोन। किन शर्तों पे, किन टर्म्स पे? चाइना के, पाकिस्तान के पास तो गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। पहले लास्ट में फातिमा जिन्ना पार्क रखी थी, आपकी बार गिरवी रखते हुए कुछ नहीं है। तभी से मेरी शक की सुई गई थी, चाइना एक ही सूरत में पैसे देगा, यू हैव टू इंक्रीज योर हीट ऑन द एलएसी एंड एलओसी।
LAC पे हम करेंगे, LOC पे तुम करो। क्यों? देखो चाइना लड़ने की परिस्थिति में नहीं है, ना ये टाइम लड़ने का, ना ऑल्टीट्यूड लड़ने का भी, खासकर सर्दियों में। उन्हें लगा कि अगर हम LAC LOC पे आउटलुक को हीट करेंगे, इंडिया को परेशान करेंगे, उससे करेंगे क्या, जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक है जो अब 6.9% दिख रहा है, उसको हम रिड्यूस करेंगे, दिखाएंगे इंडिया हैज प्रॉब्लम्स विद पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बॉर्डर। ऐसा नहीं प्रॉब्लम आ रहे हैं, प्रॉब्लम जी इनके यहाँ भी है, दिक्कतें इनके यहाँ भी है। ये सारी तनकी कवायद है इंडिया को रोकने के लिए। और दूसरी चीज, व्हाट विल जी डू टू टेक द प्रेशर आउट ऑफ चाइना? उसके लोग हिसाब मांगेंगे, बोलेंगे तूने हमें धोखा क्यों दिया, 14 दिन से पहले उसने ये गेम शुरू कर दिया। अब देखिए पीछे इस इंसिडेंट के ठीक एक दिन पहले पाकिस्तानी रेंजर्स BSF पे फायरिंग करते हैं। ये फायरिंग कहीं महीनों बाद होती है और उसके अगले दिन ही LAC की घटना होती है। 300 लोग आए, कमांडर के आदेश के बिना नहीं आएंगे ना, पेट्रोल पार्टी में 10-12 लोग होते हैं। हमारा पेट्रोल उनके पेट्रोल से बढ़ जाए ये समझ हो सकता है। 300 लोग आए, तैयारी के साथ आए, आदेश के साथ आए, और ये एरिया था सेंट्रल मिलिट्री कमांड के नीचे। सेंट्रल मिलिट्री कमांड किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करती है? शी जिनपिंग को। तो मतलब जो सेंट्रल मिलिट्री कमांड का जनरल जाओ है या जो भी आजकल, उसकी सहमति थी। वो बिना शी के LAC को पार करने की औकात नहीं रखता, हिम्मत नहीं रखता। तो इसमें कहीं ना कहीं शी की मंजूरी थी। जब शी पे टेंशन बढ़ा, उसने क्या किया, पाकिस्तानियों से BSF पे फायरिंग कराई, यहाँ LAC पे यह नाटक किया। और मेरे का ये भी अनुमान है जब प्रेशर बढ़ेगा तो साउथ चाइना सी में भी वो कोई ना कोई थिएटर शुरू कर सकता। आई एम यूजिंग द वर्ड थिएटर, तमाशा, ड्रामा, नॉट अ वॉर। शी कैन नॉट अफोर्ड अ वॉर, ही नोज इट वेरी वेल। ये रोहित भाई परिस्थिति हो रही है हमारे यहाँ, ये परेशानी हो रही है हमारे यहाँ, एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। और ये तो माता रानी की कृपा है, महाकाली का आशीर्वाद है हम पे, महादेव की अनुकंपा है। वरना इन्होंने सोचा नहीं था भारत की इतनी तैयारी, इन्होंने सोचा नहीं था कि इतने ठंड में इतने लोग आएंगे। इन्होंने सोचा था हम इनको विल टेक देम बाय, मतलब ना, सरप्राइज, और भारत की तैयारी नहीं होगी। पर ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर आप मीडिया के कुछ खबरों का आकलन करें तो हमारे 6 से 9 सैनिक जख्मी हैं, पर इनके 20 से 30 सैनिक जख्मी बताए जाते हैं और बहुत बुरी तरह से जख्मी है। हो सकता कोई निकल भी गया हो, पर ये बताएंगे नहीं। देखिए गलवान में इन्होंने कितने टाइम बाद माना 111 कब्रें, पहले करे 2-4, कोई नहीं। अब मेरा अनुमान 135 और 135 ही है। चलिए 111 की भी लेते हैं, 20 वर्सेस 111। देखिए 1:5। अब यहाँ 6 वर्सेस 30, अगेन 1:5। तो 2 साल बाद भी चाइना को उतना ही मार मार के, पीट पीट के, खदेड़ के भगाया, और हम तैयार नहीं थे। पर हमारी भी इंटेलिजेंस थी, हम भी को अफीम पी के तो अफीम सूंघ के तो सो नहीं रहे। और रोहित भाई, ना ही वो अमन की आशा वाले दिन है। ये अमन की आशा वाशा नहीं, सब फ्लॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शायराना ख्याल है, ये शायरी की किताबों में अच्छे लगते हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छे नहीं लगते। आज हमारा बाहुबल है, हमारी जवानों का बाहुबल है, हमारा सैन्य बल है, तभी और आपको और मेरा घर साफ है। जब हम 9 तारीख को, 9 तारीख क्या, सैटरडे की बात कर रहे हैं, संडे की, सैटरडे की बात कर रहे थे। अब सैटरडे तो वैसे महाकाली की पूजा होती सैटरडे को, और शनिवार को कौन हमें जीत लेगा, किसकी औकात इतनी है? काली के भक्तों को शनिवार को जीतने की औकात ही किसी की नहीं। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमारी चीज है, इसमें देखिए चाइना को प्रेडिक्ट करना मुश्किल नहीं है। चाइना सांप की तरह है। सांप क्यों काटता आपको? आपसे उसको दुश्मनी नहीं है, उसकी प्रवृत्ति है, उसको काटना ही आता है, उसको और कुछ आता ही नहीं। वो नागिन पिक्चर की तरह नहीं है, आपकी आंखों में उसकी पिक्चर आ गई और आपको ढूंढ रहा है और सपेरा भी नहीं, उसको काटना ही आता। सांप की आंखें नहीं होती, बाय द वे, स्नेक्स आर ब्लाइंड बायोलॉजिकली स्पीकिंग, बट वो वाइब्रेशन से सेंस करते हैं। तो रोहित भाई, चाइना को फिर एक मैसेज दी गई, बट अनफॉर्चुनेट पार्ट है, चाइना हैज ओपन वन मोर फ्रंटियर इन अरुणाचल नाउ। We are not talking about LAC now, we are also talking about अरुणाचल। और मेरा अनुमान है कि चाइना फ्रंटियर और खोलेगा। चाइना एक और चीज से तिल मिलाया हुआ था रिसेंटली। हमने ऑपरेशन युद्ध अभ्यास किया था अमेरिका के साथ ओली पे। ओली में क्या था? ओली की हाइट वही है LAC वाली, ओली का क्लाइमेट वही है, ओली की वेदर कंडीशंस वही है। इसको देखते हुए चाइना को बहुत घबराया था। चाइना ने बोला था कि ये कोई एग्रीमेंट्स का उल्लंघन है। अमेरिका ने कहा था नन ऑफ योर बिजनेस, हमने कहा था माइंड योर ओन बिजनेस। तो इस दिन के बाद जो एक खुल के इंडिया और US हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर की प्रैक्टिस कर रहे थे ओली में, तो ये एक मैसेज कहीं ना कहीं चाइना को था। अब जी जिनपिंग जब हर तरफ से आप घबराया हुआ, बौखलाया हुआ है, what is he trying to do? He is trying to take the attention out of China.
वो चाहता है अटेंशन को मेन लैंड चाइना से दूर ले जाए, बॉर्डर पे ले जाए, साउथ चाइना सी में ले जाए, स्ट्रेट्स ऑफ ताइवान पे ले जाए। तो ये सब वो कवायदे करेगा, क्योंकि उसके पास ये सब नाटक करने के सिवा कोई और चारा नहीं, क्योंकि 14 दिन में उसकी पोल पट्टी खुल जाएगी। या तो रोहित भाई 14 दिन में, 18 दिन में 50-100 मिलियन चाइनीज मरेंगे, जो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, या ये सारा जीरो कोविड सब नकली था, सब ड्रामा था। और इकोनॉमी का क्या करिएगा, इकोनॉमी तो बद से बदतर हो रही है आपकी, आपकी एक एक इंडस्ट्री जा रही है, एक एक डिकपलिंग हो रही है आपकी। जर्मनी ने भी अब ऑलमोस्ट बोल ही दिया कि हम इंडिया के साथ अपना सारा बिजनेस मूव कर रहे हैं, बट they have said sensibly India is not an alternate to China, but they did not say when and until what, क्योंकि 40% रॉ मटेरियल जर्मनी का चाइना से आता है, हमें पता है। और यूरो जो यूरोपियन ट्रेड डील थी, उसमें पूरा यूरोप जर्मनी के कारण ही फंसा पड़ा था। अब यूरोपियन यूनियन खुद कहता जी हमसे एफटीए कर लो, वो कह रहे एफटीए जल्दी कर लो। ये जो एफटीओ की बौछार लग रही है इंडिया के साथ, ये जो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक बढ़ रहा है, ये जो इंडिया बाय पीपीपी विल बी नंबर 2 इकोनॉमी या नंबर 1 भी चले जाए और चाइना पीछे जा रहा है, ऐसे में शी जिनपिंग क्या करेगा? कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेगा, कहीं ना कहीं अपनी औकात तो दिखाएगा। पर अब की बार जितना मार और पीट के भगाया ना चीनियों को, मेरे को कोई कह रहा था नॉर्थ ईस्ट में गोलगप्पे कहते हैं। अब गोलगप्पे को ना थोड़ा सा हिला दो पिचक जाता है, बस ये पिचका दिया आपकी बार। रोहित भाई 300 लोग आए थे, 300, और ऐसा मारा है, ऐसा पीटा है, बिना कहते ना वो बिना लंगोट के भागे अब की बार। या रेगुलर पेट्रोल में तो 20 से 10-12 ऊपर लोग, नहीं, 10-12 लोग इस हाई एल्टीट्यूड पे, 10-12-20 लोग, हाँ सर, 300 लोग और आने का मतलब ही नहीं है। राइट, और अगर 300 सामने से आए हैं और यहां 20 थे, 30 थे, 40 थे, 50 थे, 100 थे, तो भी कम थे। कम थे तो वो हावी होते, और हावी होते नहीं दिखे। मतलब 20 को तो आराम से उठा के ले जा सकते थे, 20 दिखते भी कहीं नहीं। लेकिन खबर आई है हमारे आदमी सेफ हैं, और इंजरीज दोनों साइड हैं। 20 आदमी 300 को इंजरी नहीं दे सकते, हमारे वाले जो होते वो बचते नहीं, जिंदा बचते नहीं। कहीं ना कहीं खबर में गड़बड़ दिख रही है उनकी तरफ से। चीन जो बोल ही नहीं रहा, खैर अभी तो कुछ बोला ही नहीं, बोलेगा कुछ दिन बाद जब पता चलेगा कि बराबरी की टक्कर थी या बराबरी से ज्यादा की टक्कर थी, ये इंडिया के कितने लोग थे। दूसरी चीज, एक एक एनालिस्ट ये बोल रहे थे कि रोहित एक बात बताऊं, चाइना भिड़ सकता है इंडिया से, लड़ सकता है इंडिया से, लेकिन उसकी वन चाइल्ड पॉलिसी ने उसको क्रिपल कर दिया है उस हद तक कि एक बेटा है, एक बेटी है, बेटे के 2 माँ बाप, बेटी के 2 माँ बाप। अब इस कपल को 4 बुजुर्गों का ख्याल रखना पड़ रहा है, और बेटा आर्मी में आ गया है। अगर बेटा मर गया तो वो 4 बुजुर्ग, और अगर 1000 बेटे मरे तो 4000 बुजुर्ग और उनके दोस्त और उनके लोग रिवोल्ट कर सकते हैं, जो कि करीब कई लाखों में जा सकती है कहानी। और ये सारे गांव के लोग हैं जो कि आर्मी में आते हैं, शहरों के लोग आर्मी में नहीं आते हैं पाकिस्तान, चाइना में। शहर गांवों के रिवोल्ट चाइना के लिए झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर कैजुअलिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बर्बाद होती जाएगी, और चाइना की लीडरशिप घबराती जाएगी कि हमारे साथ ये पब्लिक जो कि रिवोल्ट पे आ गई है वो करेगी क्या। जिनके बच्चे मर गए, एक बेटा था वो भी मरने के लिए कौन भेज रहा है। आर्मी में रिवोल्ट के चांसेस भी हैं, इसीलिए गलवान की कभी भी पूरी फिगर नहीं बताई गई। क्या ये एनालिसिस सही है? देखिए रोहित भाई, इसमें 2-3 एस्पेक्ट है। पहली बात देखिए, चाइना में 67% ऑफ द वुमेन वर्क, तब भी वो बच्चा पैदा नहीं कर पाते, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ रेजिंग अ चाइल्ड इन अ अर्बन सिटी इज मोर देन व्हाट यू अर्न। इसलिए जो चाइना का बर्थ रेट है ड्रास्टिकली गिर गया है। अब वो तीसरे बच्चे पे कंपनसेशन दे रहे हैं। मेल फीमेल रेशियो अराउंड 60%, 64% मेल्स, 33% फीमेल्स, लड़कियां ही नहीं है। वन चाइल्ड पॉलिसी ने क्या कर दिया, लड़के लड़के पैदा कर दिया, लड़कियां ही नहीं। तीसरी बात, ये जो आपने बताया अभी, जो पीछे हमने डिस्कस किया था, $190 बिलियन का बजट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, इसको यूज क्यों नहीं किया? पीएलए को क्यों नहीं निकाला गया? पीएलए में कौन है? मैंने आपको उस दिन भी यही बोला था, मैंने पीएलए में गांव का बच्चा है, गांव का लड़का है, उसको बोलोगे हान चाइनीज है, हान चाइनीज को बोलोगे जो प्रोटेस्ट कर रहा हान चाइनीज, इसी को मार, तो अपने मामा को मार, तो अपने चाचा को मार, तो अपने फूफा को मार, तो अपने बाप को मार, तो अपने भाई को मार। ये कोई मलेशिया तो है नहीं, कोई बाहर के तो है नहीं कि रशियनों को बुला लिया अपने चाइनीज को मरवाने के लिए। नहीं, आप कह रहे हो कि अपने ही आदमी के बंदे से अपने ही बुजुर्ग को मार, अपने ही बंदे को मार। इसीलिए जी जिनपिंग के
पैर लड़खड़ाए हुए हैं। देखिए जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, क्या नाम था उनका, ली जिमिन क्या था, जियांग डेथ जेमिन, हो गई, लैंग जिमिन जियांग। की डेथ हो गई। हम्म, ये भी हमने प्रेडिक्ट किया था कि कोई ना कोई विकेट गिरेगा जरूर। हॉजिंटो फिर दिखे एक सम्मेलन में, हॉजिंटो हम्म, रिवॉर्ड के बाद एक सम्मेलन में फिर दिखे। और हम्म, यहाँ पे क्योंकि चाइना का आर्सेनल रिलायबल नहीं है, चाइना की इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है। चाइना अगर लड़ाई करेगा रोहित भाई, जो 8 या 10 क्वार्टर बाद या 12 क्वार्टर बाद टूटेगा, वो अभी टूट जाएगा। उनको पता है वो अभी टूटेंगे। चाइना हैज क्रॉस द टिपिंग पॉइंट, देयर इज नो वे यू कैन पुल बैक चाइना। चाइना को पुल बैक करने के लिए आपको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए, उतना दुनिया में पैसा ही नहीं है भाई। वो पैसा आएगा कहाँ से? देखिए टाइटैनिक को रिपेयर करना आसान है, टाइटैनिक को डूबने देना बड़ा सस्ता पड़ेगा, रिपेयर करना बहुत महंगा पड़ता है उसको। इट इज बेटर टू लेट टाइटैनिक सिंक। क्योंकि ये हम्म, जो चाइना है, इसको आपको अगर रिपेयर करना 40 से 50 बिलियन डॉलर चाहिए, कहाँ से लाओगे आप? हम्म, आधा दुनिया का जीडीपी कहाँ से लाओगे? अभी तो उन्होंने यूरोप में कांड कर रखा, कुछ दिनों में पता लगेगा, सारे डेट मार्केट हिल जाएंगे रोहित भाई। यूरोप के बैंक्स में, रेस्पॉन्सिबिलिटी कह रहा हूँ आपको, सुनिएगा, रोहित के यूरोप के बैंक्स में फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स और ये वो एम्बेजलमेंट करीब, मेरे जो रिपोर्ट है, 80 से 90 ट्रिलियन डॉलर का है। जैसे अमेरिका से इनका दरवाजा बंद हो गया, ये भागे यूरोप, इन्होंने अंधाधुंध यूरोप से पैसा उठाया। और अगर ये बात सच होती है, जो मेरा अनुमान है सच होगी और कम आएगी, you can see bloodbath in all stock exchanges of the world, including India. बट इंडिया संभलेगा, मिनिमम डैमेज पे जाएगा। बट और जो म्यूचुअल फंड्स है, ऑल विल हैव अर्निंग्स इवापोरेटेड, बिकॉज जो मैंने उस दिन लिखा था, चाइना ब्रेविंग इकोनॉमिक पेंडेमिक, देन माय डूम्सडे प्रेडिक्शन विल कम ट्रू, चाइना हैज ब्रूड इकोनॉमिक पेंडेमिक। अगर इतना पैसा ये डुबा चुके हैं यूरोप के बैंकों से, आपकी बात देखिए, पहली बार बेल्जियम का बैंक, नेशनल बैंक, लॉस डिक्लेयर कर रहा है, स्विस नेशनल बैंक लॉस डिक्लेयर कर रहा है। इट इज नॉट अनयूजुअल, राइट? तो ये चीजें जो हो रही है, इसमें चाइना लड़ नहीं सकता। और आज तो पता नहीं किनके नाम में, बहुत बड़ा आदमी है दुनिया का, इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, ही सेज व्हाट आई से, ही सेज द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज ओवर, टाइम ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड इज ओवर, द वर्ल्ड हैज टू गेट इनटू कंपार्टमेंट्स एंड एवरीबॉडी हैज टू बी सेल्फ सफिशिएंट, राइट? जितना आप सेल्फ सफिशिएंट हो उतने आप सेफ हो। क्योंकि ये जो चाइना ने, कनेक्टेड वर्ल्ड इज अ गुड थिंग, ग्लोबल वर्ल्ड वाज अ गुड थिंग, बट जो चाइना ने इसमें विश्वासघात किया है, अपने लोगों के साथ ही नहीं किया, सबके साथ किया। चाइना की परिस्थिति ये है, हांगकांग चाइना पे भरोसा नहीं करता, ताइवान चाइना पे भरोसा नहीं करता, मंगोलिया डू नॉट ट्रस्ट देम, पामेर डजंट ट्रस्ट देम, ताजिकिस्तान डजंट ट्रस्ट देम, तिब्बत डजंट ट्रस्ट देम, पामेर वैली डजंट ट्रस्ट देम, मकाओ डजंट ट्रस्ट देम। जब चाइना पे अपने उसके हाथ पैर, अपने अपने भाई उस पर भरोसा नहीं करते, आपके और मेरे भरोसे करने का तो सवाल ही नहीं है। right. जी इज द फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो मैं 80 से 90 ट्रिलियन डॉलर वाली बात कर रहा हूँ रोहित भाई, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि दिस विल बी अ ब्लड बाथ इन द टोटल डेप्थ मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, और इससे डॉलर बहुत सिवियरली हिट होगा, डॉलर की परखचियां उड़ जाएंगी, राइट? एंड यू नो, अमेरिका to be what it is, it needs to put in $10 trillion in its infrastructure right now. आपको एक और बात बताऊं, slightly out of the context, अभी जो ऑयल का इतना लफड़ा हुआ है, जो बाइडेन को राइट टाइम पे बोला गया था, हमें ऑयल रिफाइनिंग कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, इनकी कैपेबिलिटी है लॉन्ग आइलैंड पे। ही सेड कि नहीं नहीं, एनवायरनमेंट को देखा, हम कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे। अमेरिका की विडंबना ये है, अमेरिका के पास तेल बहुत है पर रिफाइनिंग कैपेबिलिटी नहीं है। अब आप देखिए, जब सही टाइम पे बताया गया, ही चूज नॉट टू डू इट, साइटिंग कि भाई ये कुछ एनवायरनमेंट, और आप भी जानते हो अमेरिका एनवायरनमेंट की कितनी परवाह करता है। लास्ट ईयर यूरोप ने साउथ अफ्रीका को $800 मिलियन दिए, तुम कोयला मत फूको। आपकी बात, जर्मनी अफ्रीका से 6 गुना कोयला इंपोर्ट करा फूकने के लिए। यह Right. आपको बता रहा हो क्या रहा है। ऐसी परिस्थिति में चाइना लड़ नहीं सकता, बट चाइना कैन डेफिनेटली क्रिएट स्मोक स्क्रीन्स। आइडिया सिंपल है, आइडिया है इंडिया की प्रोग्रेस को रोकना, इंडिया को रोकना किसी भी सूरत पे। आपने देखा गुजरात इलेक्शन के दिन मोदी जी ने क्या कहा, हम पे आरोप लगेंगे और प्रति आरोप लगेंगे, हमें मजबूत होना पड़ेगा, हम पे जुल्म बढ़ेंगे, मेरे पे जुल्म बढ़ेंगे, आप पे जुल्म बढ़ेंगे, राइट? हमें अपनी सहनशीलता रखनी पड़ेगी और हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। उनसे हमारी तरह, उनसे ये अब देखा नहीं जाएगा। तो रोहित भाई 2023-24 तक यू कैन एक्सपेक्ट थिंग्स टू गो फ्रॉम ब्रांड टूवर्ड्स, जो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। और मोदी जी का ये जो मैसेज था गुजरात इलेक्शन के दिन, जो भाजपा के हेडक्वार्टर से दिया था, मैसेज बहुत क्लियर है।
इसको अगर आप सब चीजों के साथ जोड़ के देखेंगे, यू विल गेट द मैसेज, दैट इज व्हाट द मैसेज इज। और आप जानते हैं मेरी नजर तो खैर हर चीज पे रहती है, कोई ऐसी चीज मेरी यूजुअली आंखों से जाती ही नहीं। और परिस्थिति ये है, चाइना लड़ नहीं सकता, बट चाइना इंडिया को रोकने के लिए अब कुछ भी करेगा। और माय प्रेडिक्शन इज कि ये जो अरुणाचल वाली घटना है ये घटेगी। LOC माइट हीट अप, क्योंकि बॉर्डर BSF पे फायरिंग करने का पाकिस्तान रेंजर्स का कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो रीजन फॉर देम टू फायर एट BSF। और उसके अगले दिन ये होता है, इट इज नॉट इन कोइंसिडेंस, कोई ना कोई इसको ऑर्केस्ट्रेट करा। और आप ये देखिए, आसिम मुनीर पहली बार कहाँ आया, कश्मीर साइड के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के साइड में बॉर्डर नहीं है, वेयर दे हैव अ फुल फ्लेज्ड वॉर, बट ही चोज टू कम टू कश्मीर बॉर्डर। और वही क्या, गजवा हिंद, गाजी, गजनवी, कातिल, काफिर, वही 4-5 चीजें कहता रहा। वैसे वो कुरान के कुछ वो है, some scholar on Quran and all that, and somebody was telling me he's claims that he's a descendant from Prophet Muhammad's clan। तो अब ये चीजें आप देखें तो चाइना के साथ एक अनहोली अलायंस करना उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रोहित भाई सच बताऊं, भारत के दुश्मनों की कमी नहीं है। ईंट उठाओगे ना, जितने कीड़े मिलेंगे उतने हमारे दुश्मन। और जितना जितना हमारा वर्चस्व बढ़ता जा रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, सॉफ्ट पावर, उतने हमारे दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं एक डिबेट में था नेशनल टीवी पे, क्या बताया कि हमारी मीडिया फ्रीडम अफगानिस्तान से कम है। 152 हमारी मीडिया फ्रीडम है। और यूनाइटेड स्टेट्स 42 पे। नंबर 1 पता कौन है मीडिया फ्रीडम में? नॉर्वे। नॉर्वे की आबादी 54 लाख है और 63 लाख तो हमारी नोएडा की को आबादी है, जो मीडिया कैपिटल ऑफ द इंडिया है। अब देखिए कैसा कैसा कंपैरिजन हो रहा है। अब मैं आपको दूसरी चीज बताऊं, अमेरिका में 50 से ज्यादा सैटेलाइट चैनल है और हमारे यहाँ पता कितने, 1000 से ज्यादा, उनमें से मेजॉरिटी न्यूज चैनल्स है। अमेरिका में 4865 जर्नल्स है, हमारे लिए 1,10,000 जर्नल्स है, और यहाँ मीडिया फ्रीडम नहीं। तो अगर यहाँ मीडिया फ्रीडम नहीं, इतने लोग यहाँ पनप कैसे रहे? चाइना में कितने कितने पब्लिकेशन है? 3। ये देखिए कहाँ कहाँ से हमें ये बता जा रहा, तुम्हारे पास वीट नहीं है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा वीट है, हंगर इंडेक्स में हमें अफगानिस्तान के पास रेट किया जाता है। मीडिया फ्रीडम में, एकेडमिक फ्रीडम में, अब हमें अफगानिस्तान से नीचे रेट किया जा रहा है, 150 से नीचे, 180 में से। आप देखिए डेस्परेशन कितनी, कबाल कितना बड़ा है। और मोदी जी का इशारा तो सीधा सीधा दर्शाता है कि चीजें बड़ी, और चीजें अब लोकल नहीं है रोहित भाई, चीजें अब मल्टीनेशनल है, ट्रांसनेशनल है। क्योंकि ये एक के बाद एक जो अटेम्प्ट हो रहा है, एक के बाद जो चीजें हो रही है, दिस इज अंडर डिजाइन। एक खत्म होता दूसरा शुरू होता, 2 दिन होते तीसरा शुरू होता, 4 दिन होते 5वां शुरू होता। जैसे वो कहते हैं कार्ड, हाउस ऑफ कार्ड्स में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, बिल्कुल एक दिन में 2 चीजें नहीं होती। बाय द वे, एक दिन में 2 चीजें नहीं होती, 2 दिन बाद दूसरी होगी, 2 दिन बाद दूसरी होगी, 2 दिन बाद दूसरी होगी। एक दिन पाकिस्तान फायरिंग करेंगे, एक दिन चाइनीज अटैक करेंगे, और हमें ये बताया जा रहा है इनका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो बस एक नेचुरल प्रक्रिया है। रोहित भाई ये हम पे कृपा है, सच कह रहा हूँ, सनातन की धरती, हम पे कृपा है महादेव की। हम इन सब के बावजूद खड़े हैं। दुनिया का हार्डली ऐसा कोई देश है जो ऐसा खड़ा हो सकता है। और मैं तो ये कहूँगा, हमारा दुश्मन कौन नहीं है आज, कहाँ कहाँ हमारे दुश्मन नहीं, बट अभी हमें सबको साथ चलना है, 130 करोड़ लोगों को साथ चलना, और इनसे मिलके लड़ना है, इनसे मिलके लड़ना। और सनातन ऐसी चीज है जो आपको एक गाइडिंग स्पिरिट, एक गाइडिंग बीकन है, जो आपको बताता है इस परिस्थिति में कैसे लड़ना है। कहते हैं जन्म और जहां धर्म और संकट हो, सीधी सी बात है, अब धर्म का चयन करिए, संकट को भूल जाइए, जिंदगी बहुत आसान है। अभी हम वही कर रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, डील्स भी हो रही है। कल राजनाथ सिंह जी ने कल परसों भी बोल दिया 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। उससे पहले नेवल चीफ ने बोल दिया हम अपनी बहुत सबमरीन्स रोल आउट करेंगे, हम बहुत सबमरीन्स रोल आउट करेंगे। रोहित भाई 46 अभी नेवल एसेट्स बन रहे हैं कंट्री में, 46 आर अंडर कंस्ट्रक्शन। और चाइना की इस साल 12 और अगले साल 18 सबमरीन्स रिटायर हो रही है, ये भी अच्छी खबर है। तो देखिए कैसे कैसे अनुकंपा हम पे ईश्वर की है, कैसे कैसे हमारा शस्त्र बल और हमारा बाहुबल बढ़ रहा है, और हमारा इकोनॉमिक आउटलुक बढ़ रहा है, और हमारे दुश्मनों का मुंह काला हो रहा है, चाहे यहाँ से, वहां से, ऊपर से, नीचे से। पर जिहादी वो क्या करे, जिहादी तो नहीं सुधरेंगे। बट एक बार बताऊं, ये भारत झुकने वाला नहीं है, और इसको झुकाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। राइट। अच्छा एक चीज और कि जिस तरीके से चाइना की ये मूवमेंट्स चल रही है और इंडिया भी एक जोरदार जवाब दे रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले ही बोल चुके थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को पकड़ के रखेंगे, कोई हमसे लड़ नहीं सकता। हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी काम कर रही है, और इस पर
कल पार्लियामेंट में हो सकता है कि गवर्नमेंट कोई जवाब भी दे, एक दो दिन में गवर्नमेंट कोई जवाब भी दे। पार्लियामेंट चल रही है और पार्लियामेंट में विपक्ष ने भी सवाल उठाया। मैं मानता हूँ विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और विपक्ष अगर सवाल नहीं उठाता है तो विपक्ष अपने काम में फेल हो रहा है। विपक्ष ने उठाया है, मैं विपक्ष की सराहना करता हूँ। गवर्नमेंट इस पे जवाब देगी, नो डाउट अबाउट इट, और जवाब आएगा तो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके के डेवलपमेंट्स थे, तवांग हो या डोकलाम हो, डोकलाम भी ऐसे ही हुआ ना। और क्यों हुआ? डोकलाम तो हमारी जमीन भी नहीं थी, डोकलाम तो भूटान की थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तब भी हमने जाकर के वहां पर जवाब दिया और अच्छी तरह से दिया। चाइना को जवाब देना मुश्किल पड़ गया। क्या आपको अब लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम्स ऐसी हमारी बॉर्डर पे बढ़ती जाएंगी? दूसरी चीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या मोदी गवर्नमेंट इसको टैकल करने में कितनी सक्षम रही है? देखिए रोहित भाई, दो चीजें, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस। अगर आप में कल उनको 300 लोगों को रोकने की क्षमता थी तो तभी तो रोक दिया ना। देखिए बातचीत से, डिप्लोमेसी, देयर आर ऑल ठीक है, इनका अपना विकल्प है, कि उनका एक अपना रास्ता है, उनका एक अपना वजन है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट अल्टीमेटली व्हेन इट पुश कम्स टू शव, ओनली पावर कैन एंश्योर पीस, ये एक गिवन आप मान लीजिए। और हमारे पास पावर था, हम उनको रोक पाए। हमारे पास पावर है, हम सड़कें बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, परमानेंट बंकर्स बन रहे हैं पाकिस्तान के साइड में, पंजाब के साइड में, गुजरात में बन रहे हैं, राइट। तो ये जो जो हम हर जगह अपना डिप्लॉयमेंट और मिरर डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, और अपने हमारे एक भाई की इंटरेस्ट 1-1 लाख रुपए की जो फौज की सर्दी में वहां रहना इज नॉट इजी। तो जो भी हमें चीजें उसके लिए चाहिए थी, उस सब पे काम हो रहा है। यही चीजें जो कहीं ना कहीं हमारे को टैकल करने में मदद कर रही है। अब देखिए एक और चीज है, बिकॉज मोदी जी ने कहा था इट्स अ टाइम ऑफ पीस नॉट वॉर। अब मुझे किसी ने पूछा ये 9 तारीख को घटना हुई तो आपने 11 तारीख को क्यों बताया? मैंने कहा क्योंकि जो भी एमईए से आता है काफी डेलिब्रेशन, काफी कैलिब्रेशन के बाद आता है, एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देती है एमईए। और मतलब आपका क्या स्टैंड है? मैंने कहा हमारा बिल्कुल वही स्टैंड है जो एमईए का, हम एमईए से ऊपर थोड़ी ना। whatever MEA says is the final word, whatever government of India says is the final word, as we are citizens of the country, हमारी औकात नहीं कि हम उससे आगे एक लाइन या एक शब्द भी बोल सके। जो MEA का वर्ड है, वर्जन है, दैट इज द फाइनल वर्ड एंड वर्जन ऑफ अस, एंड वी सपोर्ट 100% व्हाट दे से। क्योंकि हम पीस टाइम, हम पीस के लोग हैं, इसीलिए वी टुक अ डे टू कम अप विद दिस स्टेटमेंट। अगर वॉर वाले होते तो तुरंत जवाब देते, तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, तुरंत रेटोरिक को इंक्रीज करते। बट वी बिलीव इन पीस, वी बिलीव, और जो हमने यूक्रेन में प्रीच किया वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसीलिए वी टुक अ डे टू कम अप विद दिस स्टेटमेंट। और रोहित भाई, चाइना को अब एक ही चीज से टैकल कर सकते हो। पहली बात है, यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। ये अमन की आशा वाशा चीजें ना, ये सब कबीर दास के दोहे हैं, अच्छे हैं, मीनिंग अच्छा है, भावना अच्छी है, पर प्रैक्टिकल नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब तक आपकी सीमाओं में पे आपकी भारतीय सेना है, यहाँ मोदी जी और एबल पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ सॉलिड डिप्लोमेसी है, रेजिलिएंट मीडिया और हमारे लोग, हमारे भाई बहन, हमारे साथ, ये 5 चीजें, जब इन 5 को बंद करूंगा तो ये मुट्ठी बन जाती है, और ये बन जाता मौका। जब तक मुट्ठी बंद है, बंद मुट्ठी खाक की खुल जाए, बंद मुट्ठी लाख की खुल जाए तो खाक की। और हमें ऐसे ही रहना है। और ये मुट्ठी नहीं है, ये हथौड़ा है, और इस हथौड़े को तो दुश्मन के हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं। वो सनी पाजी ने कहा था ना, ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर किसी को पड़ता है, उठता नहीं, वो उठ ही जाता है। तो यही इसी 2.5 किलो के हाथ से, इसी बंद मुट्ठी से, जिसमें 5 कंपोनेंट है, इससे चाइना क्या, दुनिया का से बड़ी शक्ति घबराती है। और उस पे आप पे महादेव की कृपा और आशीर्वाद हो, माँ काली आपके साथ हो, तो किसकी हिम्मत है रोहित भाई? किसकी औकात है दुनिया में जो आएगा? कोई नहीं आ सकता। आएंगे, पिटेंगे, भाग के निकल जाएंगे, आएंगे नहीं। आज मैं सैल्यूट करता हूं अपने भाइयों को, आई सैल्यूट देम इन सच टफ कंडीशंस, दे हैव केप्ट द ऑनर ऑफ द फ्लैग हाई अप एंड माइटी, आई सैल्यूट। राइट। 2 साल में दूसरी बार मुंह तोड़ जवाब दिया गया चाइना को, और ऐसा ही होता रहेगा। हम लोग भी आपके साथ सामने आते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट सुमित पीर सर फॉर जॉइनिंग अस, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे आपके साथ, बताएंगे कि चाइना की क्या पोजीशन है और चाइना क्यों नहीं लड़ सकता इंडिया से। इसी के साथ एक और खबर कहते हैं हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद। रोहित भाई, आपको नमस्कार, प्रणाम, हमारे सभी दर्शकों को साधुवाद, जय हिंद, हर हर महादेव।
हर हर महादेव सर, हर हर महादेव।